नमस्कार, सर्व भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए दरभंगा शहरी क्षेत्र के उम्मीदवार विजय श्री प्रसाद, जो कर्मठ, ईमानदार, मेहनती और साहसी नारी होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी हैं, उन्होंने चूनाभट्टी मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने कई महिलाओं से भी मिले। सभी महिलाएं उनके समर्थन में दिखी। सभी महिलाओं को आशा है कि अगर वो जीतती हैं तो वो उनके लिए कुछ करेंगी। सभी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सभी को मौका दिया, लेकिन अभी तक किसी ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन विजय श्री प्रसाद से उन्हें काफ़ी उम्मीद है और वो इस बार उन्हें समर्थन देंगे। क्योंकि इस वर्ष केवल और केवल 60 कलश ही निकाली जा रही है। 60 कलश आर्ट एंड क्राफ्ट होता है ना, जैसे ये मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग का जो निर्माण होगा तो वो एम्पोरियम खुलवा देंगे, महिला एम्पोरियम, तो उसमें भी औरतें लोग अपने घर में बनाएंगे और उस एम्पोरियम में सामान रहेगा, तो वो भी उनका अपना हो गया ना। और जो बच्चे एकदम कैसे आए थे पलायन करके, जो भागे थे बच्चे, कितना रो रहे थे वो, जब लोग आए हैं बाहर से कोरोना में तो उसके लिए भी यही है मेरा उपाय कि जब वो उद्योग होगा ना तो आपके बच्चे ही उसमें काम करेंगे, बड़े पति आपके जो बेचने का, औरतें काम करेंगी, बनाएंगी और वो उसको बेचेंगे। और महिला और सरकारी नियम रहेगा कि उस वार्ड के सारे लोग उससे सामान खरीदें। अब किसी वार्ड में मसाला बनता है तो वो मसाला सारा उस वार्ड के लोग खरीदेंगे। ये भी नियम कड़ा करना पड़ेगा सरकार को, तभी होगा। गरीबी दूर तभी होगी जबकि सब लोग मिल के साथ दोगे। ऐसे नहीं होगी कहने से कि कोई हर झोपड़ा महल बन जाए, तो नहीं बनता, मेहनत से बनता है। सपना देखना और सपना को पूरा करना, तो उसमें अहाँ सब भगवान छी ना। भारत भाग्य विधाता कौन छै? अहें सब छी। तो अहाँ सब जे छी भारत भाग्य विधाता, तो ओकरा सफल करियो। एक बार देख के देख लियो। हाँ, तो देख हम एकरे पे साकार करे छी। हाँ, तो हमर सपना नहीं छै, अहाँ के सपना छै साकार करे लेल। सब बहन लोग कहलखिन, तखन हम पहली बार अहाँ सबके बीच अयले छी कि अहाँ सब हमर साथ दियो, ठीक छै। तो एक बार देख के देखियो विजयश्री के हमर कंप्यूटर छाप छै, कंप्यूटर है हमर चुनाव छै। हाँ, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, दलितों के लिए काम करती है ना। अपना भारत के संविधान के गरिमा बना के रखियो वहाँ सब। और एक बार आगे बढ़ के देखियो ना, स्त्री शक्ति का हमेशा जो हमारे बच्चे सब दीनहीन क्यों रहेंगे। देखिए, और सपना देखना, राजा जो आप ही बनाते हो ना, आप ही चुनते हो राजा, सीधा बात है। तो राजा वो आप दरअसल राजा है कौन? आप हो राजा। दरअसल है राजा कौन? प्रजातंत्र छै। अहाँ सब राजा छी, आ जेकरा बनावे छी वो सेवा के लेल बनावे छी। हाँ, ये बुझियो अहाँ सब। हाँ, वो सब अहाँ के सेवा करे के होइ छै, न कि राजा बन के राज करे के लेल। हाँ, जे दिवस अहाँ सबके सब सुख सुविधा दे दें, तखन समझियो कि प्रजातंत्र सफल होता है। हाँ, यही सबसे पहले महिला उद्योग की स्थापना, ये सबसे पहला मुद्दा है। मैंने प्रतिज्ञा हमर छै, अहाँ सबके पूरा संकल्प करियो कि खड़े उतरम, समझ लो। तो एक बार स्त्री शक्ति को देखियो। हर में दुर्गा पूजा के समय छै, नाम भी हमर विजयश्री छै। तो अहाँ सब जहाँ एक बार साथ दे के देखियो ना, विश्वास तो एक बार कही जाए छै। हाँ, अहाँ के दरवाजे पे अड़े छी, यही कहेला एक बार विकल्प चुनियो। हर वार्ड में महिला उद्योग और हर वार्ड के अंदर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर हर महीना और दवा वितरण मुफ्त, ये हर महीना हो, एक बार महीना। हर पूरा दरभंगा शहर है ना, सबके वार्ड में अलग है। अभी दलित स्वराज से विजय श्री मैडम आई थी, तो आप लोग को कैसे लगी? बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है आपके लिए, आप विकास करेगी यहाँ? विकास करेंगे। तो आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं एकदम। तो क्या लगता है? देखिए, महिला कैंडिडेट हैं और ये धरती से जो जुड़े हुए हैं और ये जो है अच्छा काम की हैं और अच्छा काम करते हुए हम लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रिय नेता मानते हैं और उम्मीद है कि ये अगर निकलती हैं
तो हम लोग के क्षेत्र में ये काम करें, महिलाओं के लिए काम करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद विश्वास है। ये लक्ष्मी सागर चुनाव। रिपब्लिकन पार्टी से विजय श्री आई थी मैडम, आप सब लोग से मिली है जनसंपर्क के माध्यम से, तो कैसा लगा आप लोग? अच्छा लगा। क्या लगता है आपको? तो जोर से बोलिएगा। यहाँ से वो जीतेगी तो आप लोग के लिए काम करेगी लगता है। मैडम विजय श्री आई थी, आप लोग से मिली है, और आप लोगों को कैसा लगा उनसे बात करके? मैडम जी क्या चीज़ का? मैडम जी आप सभी को मेरा सादर नमन। ये चुनाव का काल है, एक बहुत बड़ी पूजा है लोकतंत्र की, और आप सभी हमारे भाग्य विधाता हैं। और सभी भाग्य विधाताओं से मेरी अपील है कि एक परिवर्तन करके देखिए, एक विश्वास करके देखिए। एक दृढ़ संकल्प के साथ आपके बीच में आई हूँ, एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के आई हूँ। नवरात्रा का समय है, देवी पूजा का काल है, और इस समय आप सभी माता की यदि आहुति देना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पी हो के जो संविदा है, जो यज्ञ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा समाज सुधार का, हर घर को स्वर्ग बनाने के यज्ञ के साथ इसमें उतरिए, और ऐसी प्रत्याशी को चुनिए जो कि आपके सपना को पूरा करे। विजयश्री प्रसाद नाम है उस सिद्धि का। मैं अपने खुद नाम ले रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी लेना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने भी यहाँ के जो चुनाव में अभी पार्टिसिपेट करेंगे और जो अभी करने वाले भविष्य होंगे, क्योंकि एक नया दरभंगा का, सुंदर दरभंगा का निर्माण करना है, और इसके लिए हर वार्ड में एक महिला गृह उद्योग की स्थापना की जाएगी, और जिसमें वहाँ की जो भी बहनें कार्यरत होंगी वो उसकी शेयर होल्डर्स के रूप में उन्हें मैं प्रतिस्थापित करूँगी। और जो बच्चे, पलायन रोकने का ये बहुत बड़ा उपाय है कि जो बच्चे उनके बेरोजगार हैं वो उसके ट्रेड को संभालेंगे। और जो हमारा, यदि मैं चुन करके आती हूँ तो ये पूरी तरह प्रतिबंधित होगा कि वार्ड के लोग उनकी उस वस्तु को खरीदें, कहीं और से ना खरीद के वार्ड के सारे लोग खरीदें, और फिर दरभंगा शहर में तो बिक्री होगी और बाहर भी ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। इसी तरह ये जो योजना है, हर वार्ड में अलग अलग उद्योग बनाया जाएगा, और इसमें मैं, ये सपना बहुत बड़ा सपना है, एक ऐसा स्वप्न है जो सच्चे स्वराज का सपना। कहते नहीं है, जो वीके पटवा की आवाज़ थी, जय स्वदेश जय स्वराज, उसका ये पूरी कल्पना सटीक उतरेगी। और इस दिशा में आप लोग एक बार चुन के देखिए। समृद्धशाली, वैभवशाली मिथिला बनाने का नाम होगा एक विकल्प विजयश्री प्रसाद। तो मैं आप लोगों के बीच और भी बहुत बहुत कल्पना लेके आई हूँ। हाई कोर्ट का निर्माण दरभंगा में जो करना, मिथिला हाई कोर्ट, मिथिला फिल्म इंस्टीट्यूट, मिथिला से जो होता है ना, एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना जो IIT के सदृश होगा, क्योंकि यहाँ कृषि का बहुत बड़ा स्कोप है। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे, नवयुवक नवयुवतियाँ पलायन न करके, जब उनको अच्छा सब कुछ यहीं उपलब्ध होगा, क्यों जाएंगे अपने शहर से बाहर, अपने माता पिता भाई बहनों को छोड़ के। सब इसी दरभंगा को स्वर्ग बनाना धर्म समझिए, और इस दिशा में आप लोग सच्चाई का सत्य में जयते की आह्वान करते हुए इस बार एक ऐसी संविधा डालिए जिस संविधा में देवी माता भी प्रसन्न होंगी और कहेंगी कि सच में कायाकल्प अब यदि कोई करेगा तो वो आप ही खुद करेंगे अपना कायाकल्प। और वो समय अब आ गया है, एक जागरण काल है ये, और इसलिए स्वास्थ्य को भी हम नहीं भूल सकते। हर वार्ड में हर महीना एक बार निःशुल्क चिकित्सा जो है ना, शिविर का लगाया जाएगा, दवा मुफ्त वितरण होगा, और ये सब सुविधाएं मैं आपको दिलवाऊंगी, सरकारी सुविधाएं, कोई मैं अपने घर से नहीं दूंगी। DMCH है हमारा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, काम करने की होनी चाहिए सत्यता के साथ क्षमता। तो हमारी वो सभी बहनों का जो कहते हैं कभी कभी कैंसर डिटेक्शन प्रोग्राम, स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सभी होंगे निःशुल्क, वहाँ पे दिए जाएंगे हर वार्ड में महीना में एक बार। इसके अलावे अब आते हैं महिला सुरक्षा की दिशा में, जहाँ समाज अभी बहुत ही विघटित होता चला जा रहा है। शर्म आती है अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेके कि हमारी इतनी ऊंची सभ्यता और संस्कृति, उसमें इतने बड़े कहाँ से इतने रावण, और जो रावण भी बहुत सही था कि सीता को हाथ नहीं लगाया था कभी। आज तो कहते हैं ना, दर दर रावण दर दर लंका, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मतलब एकदम महा कुकृत्य लोगों से विभीषण, जिसको विभीषण नहीं, विभीषण तो बहुत अच्छे थे, जो कि जिससे पापियों से ये समाज पट गया है, दूसरे की बहू बेटियों को जो अपना ना समझे, उस दिशा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए
स्वयं हर स्त्री को स्वयं सिद्धा बनना होगा, और उस स्वयं सिद्धा बनने के लिए जो मैं यदि जीत करके आती हूँ तो हर वार्ड में हर शिक्षण संस्थान जो होती है उसके अंदर निःशुल्क जूडो कराटे प्रशिक्षण केंद्र स्त्रियों के लिए स्थापित किया जाएगा, और सभी बहनें अपने को सुरक्षा प्रदान खुद कर सकती हैं, इतनी वो संबल होंगी। सबसे पहले तो सर भारत की न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं कि आपने महिला के सम्मान और विकास के लिए लड़ने का फैसला किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हृदय की आवाज़ है मेरी। आप नहीं तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा महिला के साथ क्या देखा कि आपका किस पर्पस से आप लड़ना चाह रही है, और क्या ऐसा देखा कि आपको मजबूर कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, मैं अपने जिस भी क्षेत्र में मैंने सामाजिक कार्य किया, मेरा हमेशा महिलाओं से बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, यहाँ तक कि उनके पारिवारिक कलह को भी मिटाने में मैं चाही कि पति पत्नी दोनों में ही प्यार भी बना रहे। वोमेंस काउंसलिंग सेंटर भी मैंने खुलवाया, निःशुल्क वोमेंस काउंसलिंग सेंटर, जो अभी मैं इसमें एक और चाहती हूँ होना चाहिए दरभंगा में, निःशुल्क वोमेंस काउंसलिंग सेंटर, जहाँ प्यार से परिवार को तोड़ने की बात नहीं हो, परिवार को जोड़ने की बात हो। और इस रूप में, और जो कैसे मैं आई यहाँ ये मैं बताना चाहूँगी कि मैं आई इसलिए क्योंकि बहनों की वो आवाज़ थी, उनके हृदय की थी, क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं के उद्योग स्थापना की दिशा में मैंने बहुत से कार्य किए, किंतु उसको सफलता उस तरह नहीं मिल पाई जो मेरा स्वप्न था, जो हमारे दरभंगा के लोगों को मिलना चाहिए। वो तभी होगा कि जबकि पावर आपके हाथ में है। मैंने सोचा, बहनों की कह रही हैं इस बार विजयश्री तुमको, यदि वो साथ देती हैं, वो चाहती हैं कि उनका हर घर स्वर्ग बने, हर घर में आर्थिक विकास सुदृढ़ता से आए, तो उन सभी बहनों से मैं आह्वान करती हूँ, सभी भाइयों से कहती हूँ, एक बार विश्वास करके देखिए। और यही स्वप्न लेके मैं आई हूँ, एक नया वैभवशाली दरभंगा सजाने के लिए आई हूँ। आपने आज विभिन्न जगहों का दौरा किया, जनसंपर्क किया, जिसमें कई महिलाओं और कई पुरुषों ने आपके लिए जो समर्थन व्यक्त किया, जी इसके लिए क्या कहना? ये उनके हृदय की आवाज़ है, और मैं चाहूँगी कि वो हृदय की आवाज़ बदले नहीं, एक विश्वास करके देखिए। मैं यही चाहूँगी, सुन रहे थे बहुत ही मनोभाव से वो, उन्हें मैंने भी महसूस किया, लेकिन वो एक देखिए अभी जनसंपर्क में करने में इतने कम दिन हैं, अभी तुरंत आपको ये चुनाव होने जा रहा है कि आपको पता ही है 7 नवंबर को, तो 7 नवंबर की तिथि कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और मैं अभी इस कोरोना के काल में मैं जो आपसे बस यही कहूँगी, एक विश्वास करके देखिए, और एक बार कहते नहीं है, एक बार दृढ़ संकल्पित होइए कि विजयश्री प्रसाद होगा तो दरभंगा का विकास होगा, बस यही कहना चाहूँगी। कई महिलाएं ने कहा कि आपसे वो आशा करती हैं कि आप जीतने के बाद काम करेंगे, तो पहले किस विकास पे आप काम करेंगे? सबसे पहले तो हर वार्ड में महिला उद्योग, ये मेरा एक जो स्वप्न है, इस पहली वचन जो है यही होगा, हर वार्ड में महिला उद्योग, और फिर उसके बाद ये स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की दिशा, देन उसके बाद हाई कोर्ट का निर्माण, दरभंगा मिथिला हाई कोर्ट, और फिर दरभंगा ये मिथिला फिल्म सिटी का निर्माण, और जितने भी यहाँ पे हैं जो भी किसी भी और एक जो सर्वधर्म संकीर्तन जो है ना, जो भवन जो होता है उसका निर्माण, जिसमें सभी धर्म के लोग वहाँ पे आएंगे और वहीं पे अपनी अपनी पूजा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा होगा दरभंगा के प्रेम का प्रतीक, हर धर्म के प्रति जो मेरी भावना है उसको मैं ये चीज़ समर्पित करना चाहूँगी, और ये विश्वास है कि एक बार साथ करके देखिए। और कोई यानी प्रश्न पूछिए। आपने निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो हर महीने लगाने का जो वादा किया था, उसके विषय में क्या आपको कहना है? उसके विषय में यही कहना है कि जब आपकी अंदर की भावना बुलंद है और सच्चाई पे है तो यह मैं करके दिखाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। हर वार्ड में एक बार महीना में होगा ये, और इसमें सभी पार्षद जो हमारे भाई हैं सबका साथ मिलेगा, क्योंकि आपसी प्रेम से ही समाज बनता है। समाज की सुदृढ़ता हम सबों के द्वारा ही होती है। जो एक विश्वास जनता ने हम पे किया है, वो विश्वास पे हमें खड़े उतरना है, क्योंकि राज है जनता का, जनता का ये शासन है। जनता हमें को सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में रखी है, हम सब सेवक होंगे उनके। तो जो सेवक है, सेवक का कर्तव्य है अपने उस पर खड़े उतरना और उनकी सेवा में जितना अच्छा से अच्छा हो सके, और इसको मैं करवाऊंगी। इसकी दिशा में कोताही कभी नहीं बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। हरियाणा में यमुनानगर में मैं हर वार्ड में मैं ये करवाती थी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से, और जिला के जो होते थे, जो सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं ना, ये जो जैसे DMCH है तो हरियाणा का भी था, जो वहाँ के सर्वोच्च होते हैं पदाधिकारी जो मेडिकल के, उनके द्वारा मिल करके सबका सहयोग मिलता था।
और सभी मिलके हमने जब असंख्यों किए तो क्यों नहीं हमारा दरभंगा में भी होगा, जरूर होगा। अपने सीसीटीवी का सभी जगह प्रमुख स्थलों पर लगवाना चाहते हैं, जी जी, पीछे क्या उद्देश्य? बस यही महिला सुरक्षा, जनता की पूरी सुरक्षा, ये सबसे बड़ा है। और हमारे में जब ये स्वर्ग बनेगा ना तो आतंकवाद ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आपको कहते नहीं हर बच्चा, क्योंकि कोई भी बच्चा पैदाइशी कभी खराब नहीं होता, माँ ही निर्माण करती है और पिता निर्माण करते हैं पहले, बाद में गुरु निर्माण करता है। और वो कभी नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा एक भी चरित्रवान ना बने, सब चाहते हैं। तो सीसी कैमरा लगवाने का उद्देश्य भी यही है कि जब उनके पाठ और पठन, और जब घर समृद्ध होगा, पाठ पठन की सुविधा सही होगी, बच्चे का निर्माण सही होगा, और कोई कहीं से भी यदि डर भी एक होगा कि हम यदि कुछ गलत कार्य हो, समाज की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। आप सब सजाइए अपने दरभंगा को, इसलिए सीसी कैमरा का पॉइंट है। और नालियों की एक सबसे बड़ी समस्या और है, जो नालियों का जो जमाव होता है, ये मैं खुद ही बहुत बता रही हूँ आपको, ये भी मैंने अपने इसमें डाला है। अभी दरभंगा शहर की सबसे बड़ी दो परेशानी है लोगों का, जिसके कारण घर से निकलना मुश्किल है। जी, पहला समस्या है जाम, दूसरा समस्या है जो बरसात के बाद जो पानी लग जाता है, उसमें कई बार महिलाओं ने ये आवाज़ उठाया है और कई बार पुरुषों का कहना है कि उसमें सांप भी तैरते रहते हैं नाले के माध्यम से, जिससे जान का भी खतरा बना रहता है। और अभी इत्तेफाक से स्कूल बंद है, जब स्कूल खुलता है तो स्कूल के बच्चे वहाँ से होकर निकलते हैं, जिस कारण उनका ड्रेस गंदा हो जाता है। जी जी, और उससे भी बड़ा समस्या है कि महिला जो है वहाँ पे कपड़ा उठा के चलती है, जिस कारण उन्हें शर्मिंदगी होता है, और इस कारण उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस विषय में क्या कहना है इस पर आप? इसके देखिए ये सब जो चीज़ है, सबसे बड़ा मैंने इसमें दिया भी हुआ है कि नालियों की, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, आज तक नालियों का निर्माण हमारे शहर में क्यों नहीं सही हुआ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, हमने बहुत जगह सड़कें तो बन गई, गली गली में बन गया, किंतु जो नाली नहीं बना, नालियों का आधुनिक तकनीकीकरण जो होगा, अंडरग्राउंड नाली आधुनिक तकनीकीकरण के द्वारा ये होगा, और उसका निकासी जो होता है वो हमारी इतनी बड़ी बागमती नदी जा रही है जो जाके समुद्र में ही मिलती है ना। तो क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्था दें जो सच्चाई के साथ हमारा शहर तो एकदम सुंदर नजर आएगा, कहीं भी नहीं जल जमाव रहेगा। सत्य को आवाज़ दीजिए ना, देखिए एक विश्वास करके, और देखिए ना मैं करा दूँ, ये भी मेरी प्रतिज्ञा है, करवा के दिखाऊंगी ये भी तुरंत। आप लोग एक विश्वास करके देखेंगे हमारी जनता, तो उनका वो स्वर्ग वाला जो एक सुख है वो प्राप्त होगा। आपने जहाँ जिस जिन स्थलों पर आपने भ्रमण किया था, वहाँ की महिलाओं ने कहा कि हर बार जो इलेक्शन में जिताती हैं, लेकिन प्रतिनिधि फिर दोबारा उस तरफ नहीं देखता है। लेकिन आपसे काफ़ी अच्छी अपेक्षाएँ भी हैं महिला को कि आप अगर जीतती हैं तो उनके लिए कुछ करेंगी। जी, इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो मैं दरभंगा की बेटी हूँ, जन्म स्थान है मेरा, तो कहते नहीं अपनी मातृभूमि से प्यार ऐसे ही इतनी ज़्यादा होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेयसी, यानी जिस धरती पे हम जन्म लेते हैं सबसे पहला कर्तव्य उसके प्रति होता है किसी भी इंसान का। तो मैं अपने, फिर उसके बाद जो अपनी माँ होती है, पहले तो वो धरती माँ, फिर अपनी माता, उसके बाद राष्ट्र की जो भारत माता, उसके प्रति होता है। तो और यहाँ की मैं बहू भी हूँ, दरभंगा ही की, तो सबसे तो आपसे जुड़ी हुई हूँ, आपके शहर की हूँ, तो कहीं दूर जाने वाली नहीं हूँ। कहते नहीं मृत्यु पर्यंत भी यहीं रहने वाली हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपकी एक बार सेवा का मौका मिलेगा, वो देख लेंगे स्वमेव कि कैसे सत्य की विजय होती है और उनकी आवाज़ को किस तरह मैं चरितार्थ करती हूँ। उनके हृदय की ही आवाज़ मेरे रूप में परिवर्तित हुई है, जो दिल के अंदर उतर रही है एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में। उस क्रांति में आप सबका साथ चाहिए, बस इसीलिए मैं चाहूँगी कि यही चीज़ है, मेरी इल्तिजा है जनता से, एक कि उसमें साथ दे दें सब लोग इस बार। और एक जय जानकी, जय मिथिला, जय बिहार। और कोई क्वेश्चंस प्लीज़? और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, दलित स्वराज पार्टी जिंदाबाद, रामदास आठवले जिंदाबाद, बीके पटवा अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें, और दरभंगा के मिथिला वासियों के सारे सपने पूरे हों, इसकी मैं शुभकामना दशहरा, दिवाली और छठ की दे रही हूँ सबों को।